10 साल से 1 रुपए का काम नहीं किया है इसने। ये झूठ बोल रहा है कि मैं 70 करोड़ का काम किया हूँ। क्या काम दिख रहा है? जनता को दिखाया नहीं कि 70 करोड़ का काम किया हूँ मैं। मनोज तिवारी जी अपने पुराने काम पे आ जाएं, उसके अंदर अच्छा लगता है, वो डांस करते इतना बड़ा झूठा कोई भी पार्टी में नहीं है जितना मनोज तिवारी झूठा है। वाले रोड पे जाके देखो, विकास दिख जाएगा कौन सा कर रहा है। कौन सा विकास दिखेगा? हाँ मैं वही तो देख रहा हूँ, कौन सा जाके इतने इतने गड्ढे हैं, अगर जाके चले जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे। अरे उसके मुकाबले में तो औकात दिख जाएगी उस दिन। 4 तारीख को जब गिनती होगा ना, उस दिन औकात गिन जाएगी। 4 लाख से हारेगा कम से कम। गाना गाना नचवाना काम है तो वही कर लो, फिर इलेक्शन ही मतलब लो। वो रिंकिया के पापा वाला डांस करते हैं तो बस अपना डांस वगैरह में लगे रहे। 10 साल जो है अंधभक्ति में या मोदी भक्ति में या किसी भक्ति में लोगों ने चुन लिया। इस बार जो है नेता चुने, और वो नेता चुने जो क्षेत्र का विकास करे। इस बार बस टर्मिनल पे आप अभी सर्वे करो पूरे रोड के ऊपर, पूरे टर्मिनल पर अगर किसी शख्स ने एक बार दूरबीन से भी देख लिया हो ना मनोज तिवारी जी को, तो हम चाहेंगे कि दोबारा वोट दे कि ये संसद कम से कम इसका नाम निशान मिट जाए यहाँ से। किसका? मनोज तिवारी का। हाँ 5 साल के बाद आया है। 4 लाख से कन्हैया कुमार जीतेगा। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ये लोकसभा का क्षेत्र है। यहाँ से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार आमने सामने। हम लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है और लोग इस बार किसको वोट करने जा रहे हैं। भाई साहब आइसक्रीम खा रहे हैं, भाई साहब से पूछेंगे। चाचा कह रहे हैं बहुत बढ़िया चल रहा है, सब एकदम अच्छा है। बढ़िया ही चल रहा है। देखो ना, मतलब 21 साल का युवा तो रिटायर हो रहा है। हमारा अमित शाह जी का बयान आया कि 75 साल की उम्र में वो रेगुलर रहेंगे। इतना बढ़िया चल रहा है, और इतना बढ़िया चल रहा है कि आप ये समझ लो कि ये जो हमारे भाई साहब यहाँ खड़े हैं, इनको असल में यहाँ नहीं होना चाहिए था। इतने टाइम में तो कहीं से कहीं और होना चाहिए था अगर अच्छा चल रहा होता। आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है पिछले 10 साल के अंदर आपको जो कमाई आपकी हो रही है, उससे आपने कुछ पैसा वैसा जोड़ा है? भाई पैसा तो मैं बहुत जोड़ लिया। बहुत जोड़ लिया। यहाँ हमारी जेबें खाली हो जा रही हैं। बताओ 400 साढ़े 400 रुपये सिलेंडर 950 रुपये में खरीद रहे हैं हम देश हित के अंदर। चलो ये भी हमने मान लिया। हमने देश हित के अंदर 70 रुपये वाला पेट्रोल 100 रुपये में खरीद रहे हैं, ये भी हमने मान लिया। उसके बावजूद ये मोदी जी या फिर जो भी गवर्नमेंट आज की है, मुझे जी बताओ पैसा आज तक ने कोई नहीं जोड़ा है। कोई चाहे कितना बड़ा हो आदमी। अडानी जी ने तो जोड़ लिया। अडानी जी ने जोड़ लिया, अंबानी जी ने जोड़ लिया। तुम्हारा सारा पैसा वो जोड़ ले, बना तुम रो जोड़ हो रहे हैं। ये कह रहे कुछ पता नहीं है क्यों अच्छा हो रहा है, लेकिन बस बढ़िया मोदी को चाहिए। देखिए ये तो बीजेपी समर्थकों की ये तो खासियत है कि उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें बोलना क्या है, क्या हो रहा है। उन्हें कुछ नहीं मालूम। उन्हें सिर्फ ये पता होता है कि भाई हमें जो है वहाँ खड़े हो गए मोदी जी ने या फिर बीजेपी के किसी भी पदाधिकारी ने कोई बात बोल दी, वो सही है। उसका किसी भी तरह लॉजिक से कोई मतलब नहीं है, किसी फैक्ट से कोई मतलब नहीं है। बस उन्हें हाँ में हाँ मिलानी है। आप देखो ना, इतना आज के टाइम पे आप अगर किसी भी बीजेपी समर्थक से बात करते हो तो उसकी एक ही जवाब होता है कि जी के देश हित में क्या नाम है, हम क्या महंगी चीज़ नहीं खरीद सकते, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनसे उनके हालात पूछे जाएं तो खुद इतने परेशान होते हैं कि मतलब उनके पास खुद के इलाज के लिए पैसे नहीं है, खुद के सुविधाएँ नहीं है। अब केजरीवाल जी को लेकर देखो, केजरीवाल जी को उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे मतलब जो भी उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो भी चल रहे थे उनके ऊपर, एक तो PMLA कानून जो आया है, ये किसी मतलब एक तरह से आप ये समझ लो कि सीधा सीधा एक तरह से जुल्म की परिभाषा है। किसी भी नेता को फंसाना ले जाइए। मतलब ये मान के अब देखो ना, आपने वहाँ झारखंड के अंदर जबरदस्ती इस्तीफा दिलवा दिया। ठीक है, मतलब जहाँ भी इनकी सरकार नहीं है और किसी और की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री को PMLA में फंसाओ और उनसे इस्तीफा दिलाओ, वहाँ की सरकार गिरा दो और अपनी सरकार बना दो। मतलब अगर ध्रुव राठी के वाली वीडियो के ऊपर बात करी जाए तो ध्रुव राठी ने बात बोली है ना, सीधी सी बात है। ये देश जो है वाकई डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। अच्छा ये बताइए, यहाँ से मनोज तिवारी कन्हैया कुमार आमने सामने हैं जी, तो किसको चाहते हैं आप? कौन जीते फिर से? आपने फिर से बोल के बात खत्म कर दी। हम तो चाहते हैं कि बहुत दिन हो गए मनोज तिवारी जी अपने पुराने काम पे आ जाएं, उसके अंदर अच्छा लगता है, वो डांस करते हैं। कौन से पुराने काम? उनके पुराने काम थे, वो रिंकिया के पापा वाला डांस करते हैं, तो बस अपना डांस वगैरह में लगे रहे। हमारे क्षेत्र को जो चाहिए वो पढ़ा लिखा नेता चाहिए और हमारी आवाज़ उठाने वाला चाहिए, और ऐसा चाहिए जो गरीब के घर से निकल के गरीब की बात करने वाला हो। आप देखें ना कि मतलब इंटरव्यू के अंदर मैंने कई बार देखा कन्हैया कुमार को, कि कन्हैया कुमार के बारे में सुना कि भाई उसके जो घर के 16 मेंबर ऐसे हैं जो फौज के अंदर हैं। आप अगर मनोज तिवारी जी का बैकग्राउंड उठा के देखेंगे तो शायद ही कोई पिछली कहीं पीढ़ियों में कहीं निकले। तो हमारा मानना तो यही है कि इस बार 10 साल जो है अंधभक्ति में या मोदी भक्ति में या किसी भक्ति में लोगों ने चुन लिया। इस बार जो है नेता चुने, और वो नेता चुने जो क्षेत्र का विकास करे। मतलब 10 साल विकास नहीं किया उन्होंने? नहीं, आप दिखा दें मेरे को किस चीज़ का विकास करा। कोई विकास नहीं करा। हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं, इस जगह का नाम है, आप देखो बहादुरपुर, और ये बहादुरपुर बस टर्मिनल है। इस बहादुरपुर बस टर्मिनल पे आप अभी सर्वे करो पूरे रोड के ऊपर, पूरे टर्मिनल पर अगर किसी शख्स ने एक बार दूरबीन से भी देख लिया हो ना मनोज तिवारी जी को,
तो हम चाहेंगे कि दोबारा वोट देते। दिखे इन तो विकास कहाँ से करेंगे, अच्छा मतलब क्षेत्र में नहीं दिखे। क्षेत्र में नहीं दिखे, जबकि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर उनका घर है, शायद 1.5 किलोमीटर होगा यमुना विहार के अंदर, यहाँ उनका घर है। और मुख्य जो उनका चुनाव कार्यालय है वो भी यहीं पे है यमुना विहार के अंदर, तो उसके बाद भी नहीं दिखते। तो इस बार बदलाव के मूड में है। बदलाव के मूड में तो काफ़ी पहले से थे, लेकिन अब पूरी तरीके से चाहते हैं कि हाँ बदलाव हो और देश के लिए विकास के लिए काम हो। और सबसे बड़ी ज़रूरी जो चीज़ है देश के लिए, देखो विकास हो, महंगाई हो, तमाम चीज़ें देश और देश की जनता झेल लेती है, लेकिन अगर संविधान से छेड़छाड़ होगी, बाबा साहब के संविधान के साथ, बाबा साहब की इतनी मेहनत के साथ छेड़छाड़ होगी तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, पूरी तरह छेड़छाड़ हो रही है। अब बताओ ना, ये जो कानून बना है, इस कानून के अंदर बिना किसी मतलब अगर तुम सत्ता में मतलब पूरी तरह बहुमत पे हो, PMLA की बात ही कर रहा हूँ मैं, तुम सत्ता के अंदर तुमने कानून बना दिया अपनी मर्जी से। भाई सत्ता और विपक्ष का रोल होता है, अगर किसी भी देश की गवर्नमेंट को चलाना है, देश को आगे पहुँचाना है, तो विपक्ष की बातों को और विपक्ष के मुद्दों को भी साथ लेके चलना होगा। अब मुझे तो नहीं मालूम, मैंने आपका चैनल मतलब आपको देख रहा हूँ, आप ग्राउंड के ऊपर काफ़ी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपका चैनल इस टाइम चल रहा है काफ़ी, लेकिन सबसे बड़ा रोल जो है वो मीडिया का ही है। मतलब देश की ये पोजीशन पहुंचाने में मीडिया का ही रोल है। जो चीज़ें देश के अहम मुद्दे होते हैं वो पूछना होता नहीं। आज मोदी जी ने 4 ड्रेस बदल लिए, आज 3 ड्रेस बदल लिए। आज अमित शाह के बयान में बड़ी हंसी आई, कहते हैं कि भाई वो मोदी जी 75 साल की उम्र के अंदर रिटायर नहीं होंगे। यार मतलब अजीब बात है, अग्निवीर में रिटायर किया जा रहा है और इसमें रिटायर नहीं करेंगे, तो ये नाइंसाफी अडवाणी जी के साथ क्यों कर दी? मतलब जिसने इस पार्टी को खड़ा करा 2 से लेकर कहाँ तक लेकर आए, उन्हें तो रिटायर कर दिया गया। कुल मिला के अगर ये आरोप लगाते हैं ना कांग्रेस के ऊपर, मैं किसी पार्टी का वैसे सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि भाई कांग्रेस पार्टी मतलब एक तरह के एक परिवार की पार्टी है, परिवारवाद का वो लगाते हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वाले हैं, और साबित भी कर सकता हूँ। आप एक चीज़ को देखो, इन्होंने मुन्नी मनोहर जोशी को 75 साल की उम्र के हिसाब से रिटायर कर दिया, इन्होंने अडवाणी जी को रिटायर कर दिया, इन्होंने जसवंत सिंह जी को रिटायर कर दिया। बचे कौन? अमित शाह जी, मोदी जी और इनकी जैसी सोच रखने वाले लोग। आप इस चीज़ को ही देखो कि अगर हम बात करते हैं कि इनकी अमित शाह जी की, अमित शाह जी बोल रहे हैं जो 75 साल में रिटायर नहीं होंगे। और अच्छा मोदी, एक बयान और बात और याद आ गई मेरे को, मोदी जी ने अपने बयान में कहा कि भाई अगर इनकी कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाती है तो तुम्हारे खेलों की टीमों के अंदर भी अल्पसंख्यकों को लाया जाएगा। इनडायरेक्टली मालूम है कि इस टाइम देश की राजनीति घूम फिर के मुसलमानों के ऊपर ही हो रही है। मतलब जो भी हो, कुछ सारी बात निकाल के मुसलमानों के ऊपर रख दो। इसके ऊपर एक छोटी सी अल्लामा का एक शेर याद आ रहा, बोल देता हूँ फिर बात पूरी कर दूंगा कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये तो दुश्मन ना है दौरे जहाँ हमारा। अल्लाह का शुक्र है मौजूद थे, मौजूद हैं, मौजूद रहेंगे हमेशा। इस देश के लिए थे, इस देश के लिए हैं और हमेशा रहेंगे। बात ये बताना चाह रहा हूँ कि परिवारवाद के ऊपर मोदी जी ने उठा के उन्हें अपने बेटे को जय शाह को अमित शाह जी ने बना दिया उसका चेयरमैन। उन जिस इंसान ने कभी जिंदगी में बैट नहीं पकड़ा, आप उसे बना रहे हो हमारी क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट, तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? इस तरह से आप उन्हें देखें, क्या नाम है, मतलब जितनी भी आप चीज़ें उठा के देखेंगे ना, इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, देश का कोई विकास वाली बात है नहीं। चलिए भाई, चलिए हम और आगे चलेंगे और लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल क्या है। जिस तरीके से 10 साल यहाँ से सांसद रहे मनोज तिवारी, क्या उनके कामों से लोग खुश हैं या नहीं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है भाई साहब, चुनाव बेहद नज़दीक है दिल्ली का, इस बार किसको जिता रहे हैं, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? मैं मनोज तिवारी को जिताऊंगा। मनोज तिवारी, बढ़िया काम हुआ है? बढ़िया काम हो रखा है, और क्या। लोग बहुत मिल रहे हैं, कह रहे हैं काम विकास नहीं हुआ है, कभी क्षेत्र में नजर नहीं आए। विकास तो कभी किसी के साथ होता भी नहीं है, विकास कभी होता कहाँ है? विकास होता ही नहीं है, विकास होता ही नहीं है। नज़र कहाँ आता है लोगों को? विकास तो होता ही है, लेकिन नज़र नहीं आता है लोगों को। हाँ, बात सारी ये है कि अब देखो, नेता है ना चोर, जैसे कहते हैं ना, नेता चोर होता है, नेता चोर होता थोड़ी है, नज़र नहीं आता, लेकिन किसी को होते सब है। क्या सोचते हैं आप? हमारा सोच है कि ये संसद कम से कम इसका नाम निशान मिट जाए यहाँ से। किसका? मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी की भाई 10 साल सांसद रहे हैं, 10 साल से 1 रुपए का काम नहीं किया है इसने। 1 रुपए का? हाँ, इस इलाके में। हाँ। ये झूठ बोल रहा है कि मैं 70 करोड़ का काम किया हूँ। क्या काम दिख रहा है? जनता को दिखाया नहीं 70 करोड़ का काम किया हूँ मैं। हाँ। इस वजह से ये हारेगा इलाके में। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद अब आया है। 5 साल बाद आए हैं? हाँ, 5 साल के बाद आया है। इससे पहले कोई कार्यक्रम नहीं हुआ इसका। कल कार्यक्रम हुआ यहाँ, शर्म का मारा पब्लिक नहीं जुटी, वो नहीं आया, अपनी घरवाली को भेजा। अच्छा, पब्लिक नहीं आया इसलिए नहीं आया? हाँ, नहीं आया, पब्लिक ही नहीं आ रही। पब्लिक 100-200 पब्लिक संसद के रैली में 100-200 पब्लिक आती है। हमारा कार्यक्रम होगा कन्हैया कुमार का, देखना ये पूरा इलाका ये पूरा भर जाएगा।
तो किसको जिता रहे हैं? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। हाँ, कम से कम कन्हैया कुमार 100% जीतेगा हमारे। तो मनोज तिवारी को नहीं है? नहीं, कोई मतलब नहीं है। अरे कह रहे क्षेत्र पे प्यार अरे मिला। झूठा, क्या प्यार मिला है? हाँ। जनता का काम करो ना। इतना बड़ा बस डिपो है, एक बाथरूम का सुविधा नहीं है, एक पानी का सुविधा नहीं है, कैसा संसद है? ये काम तो करवाना चाहिए। हाँ। अरे बस आती है यहाँ, तरह तरह के पब्लिक आते हैं, कम से कम लेटरिन बाथरूम भी बना देता, हाँ। कोई काम तो करता, पानी पीने का देता, हाँ। कुछ तो करता, हाँ। लेकिन कुछ नहीं करा। खाली नाम का है सांसद बस। नाम के साथ साथ है। हाँ, नाम के। अरे 10 साल सांसद है। अरे कुछ नहीं करा भैया, हाँ। खाली गाना गाया। तो गाना गाना भी तो काम है। अरे गाना गाना नचवाना काम है तो वही कर लो, फिर इलेक्शन ही मत लड़ो। हाँ। अगर वो काम है तो वही करना चाहिए ना। एकदम झूठा। झूठे हैं। हाँ, इतना बड़ा झूठा कोई भी पार्टी में नहीं है जितना मनोज तिवारी झूठा है। ये हकीकत कह रहा हूँ मैं। कह रहे हैं मेरे मुकाबले में कोई है ही नहीं। अरे उसके मुकाबले में तो औकात दिख जाएगी उस दिन। 4 तारीख को जब गिनती होगा ना, हाँ। उस दिन औकात गिन जाएगी। 4 लाख से हारेगा कम से कम। इस बार 4 लाख से कन्हैया कुमार जीतेगा। 4 लाख वोटों से? हाँ, 4 लाख वोट से जीतेगा। बड़ा दावा कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं ना। 8 लाख से प्लस वोट आ रहा है कन्हैया कुमार का। हाँ, तो मतलब क्षेत्र में काम वगैरह नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं करा ही नहीं, वो आया ही नहीं। सिर्फ वहाँ जाना घूमना है। हाँ। संसद बना दिया लोगों ने, खाली घूम रहा है, हाँ। हर जगह घूमा है बस, और कुछ नहीं करा। तो इस बार परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन रहे, पूरा परिवर्तन रहे। होगा परिवर्तन? और टोटल कांग्रेस को कन्हैया कुमार जीत रहे 100% से 100% कर रहा हूँ। कन्हैया कुमार क्यों? कन्हैया कुमार बदलाव लाएंगे ना लोग। 5 साल देखेंगे ना कि बदलाव की ये करता है काम की नहीं करता है। अगर नहीं करेगी तो इसको भी बदल देंगे आदमी। बदलाव तो होना जरूरी है भाई। जो आदमी सांसद रहेगा 10 साल, इलाके में कोई काम नहीं करेगा, तो बदलाव तो होना जरूरी है। बदलाव चाह रही है पब्लिक। चलिए और लोगों से जुड़ेंगे। क्या लगता है भाई साहब? भाई हम नहीं कह सकते अभी कुछ भी। किसको वोट कर रहे हैं? इसे केजरीवाल को। केजरीवाल को। आप लोग क्या चाहते हैं, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? पता नहीं भैया हमें कुछ भी। आपको ही नहीं पता है? भैया क्या करेंगे बता के, ऐसी सरकारें हैं ये जो इनके बारे में कुछ बताएं। अरे अपने क्षेत्र में के सांसद के बारे में बता सकते हैं ना, विकास हुआ कि नहीं हुआ है? केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल यहाँ जिंदाबाद। से 2 लोग, मनोज तिवारी कन्हैया कुमार। क्या कह रहे हैं भाई साहब? उस वाले रोड पे जाके देखो, विकास दिख जाएगा कौन सा कर रहा है। कौन सा विकास दिखेगा? हाँ, मैं वही तो देख रहा हूँ, कौन सा जगह इतने गड्ढे हैं, अगर जाके चले जाओगे तो वापसी नहीं आ पाओगे। ऐसे गड्ढे हैं, मतलब इतना विकास हो गया? इतना विकास हो गया है, देखो तो जाके। साइड में आइए, साइड में हाँ। वो बात करें, ट्रैफिक लग जाएगा। आइए आइए। क्या कह रहे हैं? उस रोड पे जोन साहब बता विकास के बारे में पूछ रहे हो ना, एक बार उस रोड पे जाके देखे, कोई भी जाके, तो वहाँ से वापस नहीं आ पाएगा गाड़ी लेके अपनी कोई सी ढंग की। टूट फूट बराबर ऐसी हो जाएगी। अरब की तो बारिश पड़ जाएगी ना, तो वहाँ नाव ही लगेगी। लेकिन मनोज तिवारी कह रहे हैं हमने तो 10 साल में काम किया है। अरे एक बार भाई वीडियो कैमरा ले रहे हो आप लोग, जाके वीडियो उन्हें बना के भेजो तो, विकास क्या है, कौन सा विकास क्या है, हम भी तो देखें। हम रोज परेशान होते हैं, रोड डेली आना जाना होता है हमारा। ऑटो वाले 100 रुपये किराया मांगने लगते हैं। जिस दिन बारिश पड़ जाती है, कुछ बात होने लगती है, 100 रुपये किराया। भाई दो तो बैठो, नहीं तो अपने घर जाओ।